नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। उनके ट्रांसफर की खबर निकल के आई है। अधिसूचना भी जारी कर दी गई है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। वो पूरी खबर आपको हम बताएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे बड़ी खबर आईएएस अधिकारी के पाठक को लेकर। देखिए, के पाठक एक ऐसे आईएएस अधिकारी जिनका नाम हमेशा चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा जब वो शिक्षा विभाग की कमान संभाल रहे थे। हालांकि पहले वो कई पदों पर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बिहार सरकार ने विरमित कर दिया है। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्हें दिल्ली में, यानी कि जो अब उनका डिप्यूटेशन हुआ है, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। वहाँ पर वह अपर सचिव होंगे मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार, नई दिल्ली में। इस पद पर वो नियुक्त किए गए हैं और इसके नियुक्त किए जाने के उपरांत श्री के पाठक को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना के तहत उक्त पद पर योगदान हेतु 1 मई से उन्हें विरमित किया गया है। यानी कि के पाठक को अब यहाँ से विरमित कर दिया गया है। अब वह दिल्ली में भारत सरकार की जो मंत्रिमंडल सचिवालय है, वहाँ वह अपर सचिव होंगे, अपर सचिव के पद पर स्थापित होंगे। ये जानकारी निकल के आई। इसके अलावा आप देखिए, कई आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, उसकी सूचना भी हमें मिली है। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग ने। श्री चैतन्य प्रसाद, जिन्हें अगले आदेश तक अध्यक्ष सह राजस्व परिषद बिहार पटना के अतिरिक्त प्रभार में उन्हें रखा गया है। फिलहाल वो मुख्य जांच आयुक्त हैं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। और जो के पाठक का पद खाली हुआ था, वो अध्यक्ष थे राजस्व परिषद के, वो अब श्री चैतन्य प्रसाद को दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर बी राजेंद्र को, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग, उन्हें अब अगले आदेश तक, देखिए, महानिदेशक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड के पद पर उन्हें रहना होगा। ये भी उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डॉक्टर बी राजेंद्र को। इसके अलावा श्री एच.आर. श्रीनिवासन, उन्हें भी अब अगले आदेश तक प्रधान सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पद पर प्रस्थापित किया गया है। पहले देखिए, पहले एच.आर. श्रीनिवासन जो है वो बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त थे। अब जब नए मुख्य सूचना आयुक्त की यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है, तो ऐसे में श्री एच.आर. श्रीनिवासन को अगले आदेश तक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। इसके अलावा श्री पंकज कुमार, उन्हें भी देखिए अगले आदेश तक पंकज कुमार को सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पद पर। इसके अलावा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पटना के अतिरिक्त प्रभार में उन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, वो वहाँ भी रहेंगे। समझ सकते हैं, उन्हें और जिम्मेदारी दी गई है, जो कि 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा श्री नर्मदेश्वर लाल, उन्हें भी अगले आदेश तक प्रधान सचिव लघु जल संसाधन विभाग बिहार पटना के पद पर प्रस्थापित किया गया है। तो ये तमाम खबर निकल के आ रही हैं। श्री अजय यादव को अगले आदेश तक सचिव मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार पटना के पद पर प्रस्थापित किया गया है। श्री यादव अगले आदेश तक सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद पर प्रस्थापित रहेंगे। वो निदेशक हैं उच्च शिक्षा विभाग के। तो ऐसे में उन्हें एक और जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा श्री दिवेश शेहरा, देखिए दिवेश शेहरा को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें भी अगले आदेश तक कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। दिवेश शेहरा फिलहाल अभी अगर हम देखें तो सचिव थे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना के पद पर प्रस्थापित थे। इसके अलावा वो प्रबंध निदेशक थे बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के। तो इन तमाम जिम्मेदारियों पर वो थे। और ऐसे में अब वो अगले आदेश तक सचिव खान आयुक्त खान एवं भूतत्व विभाग बिहार पटना के पद पर प्रस्थापित रहेंगे। इसके अलावा बिहार राज्य खनिज निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी वो रहेंगे। इसके अलावा सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के अतिरिक्त प्रभार से वो मुक्त हो जाएंगे। तो ये खबर निकल के आई है। इसके अलावा श्री संदीप कुमार को अगले आदेश तक उनका स्थानांतरण करते हुए अगले आदेश तक सचिव परिवहन विभाग बिहार पटना के पद पर प्रस्थापित किया गया है। तो ये सारी जानकारी निकल के आ रही है। श्री मनोज कुमार, उन्हें भी अगले आदेश तक सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पद पर प्रस्थापित किया गया है। इसके अलावा श्रीमती रचना पाटिल को अगले आदेश तक अपर महानिदेशक बिपार्ड के पद पर अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। फिलहाल वो विशेष सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना में। इसके अलावा भी उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये जानकारी निकल के आई है। इसके अलावा श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह को, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं,
उन्हें सदस्य बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के वो पद पर थे। उन्हें अगले आदेश तक अध्यक्ष बिहार तकनीकी सेवा आयोग के प्रभार में जिम्मेदारी दी गई है। तो समझ सकते हैं, पहले वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, जब सेवानिवृत्त हो गए तो उन्हें एक्सटेंशन देकर के अब उसका अध्यक्ष बना दिया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग का, इसके वो प्रभार में रहेंगे। ये तमाम जानकारी निकल के आई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जिम्मेदारी दी गई है, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इस पूरी खबर को हमने आपको बताया है, दिखाया है, लेटर दिखाया है, सबके नाम बताए हैं, कौन सी जिम्मेदारी मिली है वो बताया है। आप लाइव स्ट्रीम से आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।